हाँ भाई। नमस्कार प्यारे बच्चों। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ भैया। फटाफट से सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ भाई फटाफट से। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर। कमेंट करो जरा भैया कि ऑडियो वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है। बाकी तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ भाई। और देखो उम्मीद कर सकता हूँ मैं भी, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ आपको ना तो उम्मीद करना भी वाजिब है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और कल मैंने आपके जो सोल्ड पेपर है ना, सारथी पार्थ जो आते हैं, उनमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा मैंने। तो मैंने देखो जो आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में अभी तक करवाया है, ये मान के चलो कि बस वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको कहीं पे भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको सेट के क्वेश्चन करवाए थे ना, डी मॉर्गन थ्योरम हो गई, और वेन आरेख हो गया, और एक आध जो मैंने आपका क्रम विनिमय नियम करवाया था आपको, ठीक है, साहचर्य नियम करवाया था, उनको प्रूफ करवाया था। इनके अलावा वहां पर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और कोई एक आध छोटा मोटा बना दे, एग्जामिनर अपनी तरफ से बना देगा तो बना देगा, नहीं तो सेट समुच्चय का सवाल हमेशा आपको इतना सिंपल देखने को मिलेगा। भाई देखो साफ सी बात है, जब तक आप अपना माइंड डेवलप नहीं करोगे ना कि भाई यहाँ पर हमें कोई दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से हमने आरएचएस को प्रूफ कर दिया, फिर आरएचएस को हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया, वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात होती है। अब कहे कि मेरे पास कई बच्चों के कमेंट भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर हमें है ना, ये जो सेट है इसमें स्टार्टिंग का जो पोर्शन है जहाँ पे अपन बराबर प्रूफ करते हैं, समझ में नहीं आया। समझ में कब आएगा? समझ में तब आएगा जब आपका बेसिक भी क्लियर होगा, और थोड़ा सा क्या है कि अपने माइंड को डेवलप करने की कोशिश करोगे आप, चीज़ों को सीखो कि हाँ ऐसे करना है, चलो इसको मानते हैं, अच्छा ये एलिमेंट यहाँ पे है। अब जब वहाँ पे होगा ना तो वेन डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए। अच्छा कोई एलिमेंट ए में है, अच्छा ए माइनस बी में है, तो इसका मतलब है कि ए के अंदर ही होगा, बी में हो ही नहीं सकता वो। तो एक्स बिलोंग टू ए, एक्स नॉट बिलोंग टू बी। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ ये? मैं कब लिख रहा हूँ? जब वेन डायग्राम आपके दिमाग में बन रहा है। ठीक है ना? तो वहां से कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा आपका, जो मैंने आपको करवा दिया है, कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए थे मैंने कि 1.1 एक्सरसाइज कर लेना, करो तो। बाकी उनमें से कोई एक आध सवाल आएगा, आएगा तो। उसके बाद में मैथमेटिकल इंडेक्शन से मैंने आपको बोल दिया श्योर, यहां से 4 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। और इसके बाद में फिर आवेष्टि अपवर्जन सिद्धांत जो आपका है इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला जो सवाल है वहां से भी 1 नंबर का मतलब 4 नंबर का सवाल बनता है। मतलब मैंने आपको देखो काफी बार बता दिया है कि जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, हमारी जो संभावनाएं हैं, वो कुछ इसी प्रकार की हैं कि भी हमारे पास 3 प्रकार के सवाल बनते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में से। हर एक लेक्चर में आपको लगभग मैं डिस्कस करता रहता हूं, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो, और किस मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ने से आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूं अभी आपसे कि अभी हम केवल समुच्चयों पे कमांड करेंगे, सेट पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट और है, आपको बता दूं, रिलेशन, संबंध है, लेकिन उसको मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि देखो बात ऐसी है, अभी सेट पढ़ेंगे, सेट में भी अभी 4-5 लेक्चर और बचेंगे, क्योंकि अभी आज के लेक्चर के अंदर, आज थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा आपका, इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट सेट में जो आपका मैथमेटिकल इंडेक्शन है ना, उसके लगभग सवाल करवा दूंगा आपको मैं। तो मैथमेटिकल इंडेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आवृत्ति अपवर्जन सिद्धांत, उसमें भी 3-4 दिन का टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 एक लेक्चर तो इसके हो जाएंगे अपने। तो 20 लेक्चर हम सेट सेट के कर लेंगे, तो सोचो सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहां से जो आपका 8 नंबर का मैटर आएगा सेट में से, वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड पे चलेंगे, फिर थर्ड पे चलेंगे, फोर्थ पे चलेंगे, फिफ्थ पे चलेंगे। उनको कर लेंगे पहले, क्योंकि मैं बताऊं आपको, बाकी जो पीछे की यूनिट है ना आगे की, उनमें 5-5, 6-6 लेक्चर, 6 से 7 लेक्चर होंगे मुश्किल से। तो अपन ये मान चलो कि 20 तारीख तक
सेट को खत्म कर देंगे। उसके बाद जो दिसंबर का टाइम बचेगा उसमें यूनिट नंबर सेकंड भी खत्म कर देंगे और थर्ड भी ये मान लो कि आधी कर देंगे। तो क्या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो पोर्शन आगे का है उसको अपन पहले कवर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद भाई कैलकुलस भी थोड़ी पकड़े में आ जाएगी ना, कैलकुलस को थोड़ा कवर कर लेंगे। और फिर जैसे ही पूरी पांचों की पांचों, हाँ लगेगा ना अपन को कि हाँ भाई पांचों की पांचों यूनिट हमने कवर कर ली है, तो फिर जो बच्चे हैं भैया पास ही होना चाहते हैं। और भाई देखो पास होने की बात तो ऐसी है कि लगभग 90% टीचर जो है ना आपको, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और खुद की कोचिंग भी उन्होंने खोल रखी होगी ना, 90% टीचर तो जितना मैं अभी करवाऊंगा ना सेट के अंदर, जैसे कि 50%, तो 50% ही पोर्शन करवाते हैं। बाकी ये इसका सेकंड पार्ट तो करवाते नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई एक ही तो आएगा तुम्हारा, एक ये कर लो चाहे ये कर लो। 90% टीचर यही करवाते हैं, तो पहले मैं भी यही करूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। फिर उसके बाद हाँ कि हमारी पांचों यूनिट कवर हो चुकी हैं, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो पास होना चाहते हैं उनके लिए तो हमने मैटर करवा दिया है। अब हमारे पास उन बच्चों की बारी आएगी जो कि सर हमको तो थोड़ा रिस्क नहीं लेना, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर रिलेशन पढ़ा देंगे आपका, फिर आपका संबंध भी पढ़ा देंगे। तब तक क्या है कि थोड़ा कैलकुलस में भी कवर हो जाएगा ना, तो थोड़ा कवर करने की सोच रहा हूँ मैं। जैसे कि अब आपका 2 यूनिट तो अब कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, अब सीरीज चालू कर देंगे। सीरीज आपकी मान के चलो कि लगभग दिसंबर के अंदर अंदर आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी। अब सीरीज जैसे ही कवर हो जाएगी ना, उसके बाद में इंटीग्रल कैलकुलस जो आपकी है उसको भी फटाफट चालू कर दूंगा। मतलब ये कोशिश करेंगे कि यार मकर संक्रांति से पहले पहले कैलकुलस का भी मामला सेट हो जाए, और मकर संक्रांति तक अगर कैलकुलस का मामला सेट हो जाएगा ना, फिर मकर संक्रांति तक अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पांचों की पांच मिनट हो जाएंगी आपकी। तो मकर संक्रांति तक कैलकुलस हो जाएगी, उसके बाद में डिस्क्रीट भी हो जाएगी आपकी। और जब दोनों बुक होने के बाद, सुनना, दोनों बुक होने के बाद फिर जो डिस्क्रीट में बचेगा ना उस पोर्शन को थोड़ा कवर कर लेंगे, फिर बाकी 3D जो आपकी है उसको चालू कर देंगे। लेकिन ये फिक्स बात है कि मकर संक्रांति तक ही आपकी 3D चालू हो पाएगी। तो 3D के लिए 1.5 महीना ही अपने पास बचेगा, साफ सी बात है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत मेहनत अपन को करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा में, और क्लासेस 1.5 घंटे की लेनी पड़ेगी। लेकिन 2 बुक हमारी ऐसी कंप्लीट हो जाएंगी शानदार तरीके से। बच्चे की क्या है माइंड में साइकोलॉजी ऐसी होती है कि 2 पेपर पढ़ लिए हैं, तीसरा बचा हुआ है, और यार ये कब करेंगे। अरे 2 जो आपने करे हैं ना, इनकी तो प्रैक्टिस कर लो साथ साथ में। क्योंकि अब देखो, अब बच्चे के मन में टेंशन है कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। सिलेबस आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो जाएगा, और फिर बाद में सोचोगे अरे यार पढ़ाई नहीं कुछ। तो जितना स्लो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस के साथ साथ में उनको पढ़ते रहो, कवर करते रहो। क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस इतना लेंदी सिलेबस है। एक बार जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, अब आपको तो लग ही रहा होगा कि भाई कैलकुलस में हमने 2 यूनिट पढ़ी हैं, लेकिन आप देखो तो सही 2 यूनिट में कितने लेक्चर हो गए, 60-70 लेक्चर उनके अंदर हो गए। अब सोचो एग्जाम टाइम में अपने रिवीजन करने बैठोगे उन दोनों यूनिट का, तो कब तक कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कान खोलकर सुन लेना, और थोड़ा दिमाग लगा लेना कि अभी अगर मैं काम करना शुरू कर दूंगा तभी जाके मेरा काम बन पाएगा, नहीं तो मैं आगे जाके भी ये मेरा काम खत्म है। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे 8 नंबर की बात कर रहा था आपसे कि तो 8 नंबर जो आपके पक्के हो सकते हैं। देखो, जहां तक उम्मीद है कि 4 नंबर का सवाल 100% कहाँ से आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। उसके बाद 4 नंबर का जो सवाल हम आगे भी करने वाले हैं ना, अपना आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत जो है, वहां से आपका 100% सवाल आने की उम्मीद है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत नहीं आता है ना, तो उसकी जगह फिर आपका जो सेट का क्वेश्चन है, भाई सेट में कोई रिलेशन दे दिया, डिमॉर्गन थ्योरम प्रूफ करने को दे दी, या छोटा मोटा वेन डायग्राम दे दिया, तो बस वहां से सवाल आ जाता है आपका। बाकी तो कोई मतलब नहीं है, देख सकते हो आप। बाकी इसके चांस कम रहते हैं सेट वाले के, इन दोनों के चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी सेट का मैंने काफी अच्छा पोर्शन करवाया है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, और फटाफट से हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऊपर में हेडिंग डाल देता हूँ भैया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। ठीक है, दिख तो सही रहा है ना आपको, एकदम अच्छा दिख रहा है यार, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे इसमें, और आज ये मान के चलो कि लगभग जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उनको मैं कवर करवा दूंगा। पहले कह रहा हूँ एग्जाम में जो आने वाले हैं उनको मैं कवर करवा दूंगा, और जो एक आध क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में बचेंगे उनको आप कर लेना, और एग्जाम्पल और मैं सब करवा दूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन के। ठीक है ना, बात क्लियर है। और
बाकी जो बचेंगे उनकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेना, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूं। एग्जाम में जो आएगा ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, इतना विश्वास आप मेरे ऊपर कर सकते हो। और जो मैं छोड़ दूंगा ना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आप अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में नंबर में, आपकी नॉलेज में फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम में नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलो, तो एक प्यारे बच्चों छोटा सवाल है, फटाफट करते हैं सवालों को ना, मतलब थोड़ा फुर्ती रखते हैं। देखो, हमारे पास में एक सवाल है, और वो सवाल किस प्रकार दिया गया है, देखो क्वेश्चन मेरे पास में है। ये बोला गया है कि एन स्क्वायर प्लस में एन एक समप्राकृत संख्या है, एक समप्राकृत संख्या है। अब यहां पे एन स्क्वायर प्लस एन इज ए इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब कई बच्चे तो सोच रहे हैं कि इसमें करे क्या यार, इसमें करना क्या है। अरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका सवाल है, इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना पड़ेगा, गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा इसको प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। अब गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है भैया, आओ बताते हैं आपको। सबसे पहले तो यहां पे अपन ने प्रूफ लिखा है इसका, गणितीय में आगमन सिद्धांत की सहायता से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो, हमने कहा कि हमारे पास में एक कथन है पी एन, ठीक है, और इस पी एन कथन के लिए हम काम करेंगे। तो हम सबसे पहले देखो पी वन के लिए काम कर लेते हैं, एन बराबर वन के लिए। तो यहां पे आपने देखा कि जब मैंने पी वन यूज किया, तो देखो यहां पे क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस में वन, तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे टू आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो बात थोड़ी दिमाग में आनी चाहिए ना, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि टू जो यहाँ पे है, टी डब्ल्यू ओ टू यानी दो, ये जो आपका लिखा हुआ है सामने, ये क्या है। तो बच्चे कहेंगे सर ये एक नंबर है, एक संख्या है। अरे तो कौन सा नंबर है, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। नंबर सिस्टम पहली क्लास में पढ़ाया था। बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये क्यों पढ़ाया था, इसलिए पढ़ाया था। टू क्या है, टू आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन साथ साथ में टू एक इवन नंबर भी है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास में इवन नेचुरल नंबर है, ये मेरे पास में इवन नेचुरल नंबर आ गई आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पी वन, वन स्क्वायर प्लस वन हमारे पास ये इवन नेचुरल नंबर आ गया है, ठीक है। तो पी वन के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो चुका है। आप आराम से देख लो, परख लो, और उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो। वीडियो को पॉज करके उतारो, कैसे भी उतारो, लेकिन उतार सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलो, मैं चलो भाई आगे चलते हैं। अब सभी को पता है कि हम क्या करेंगे यार, देखो होशियार तो हो आप सारी, होशियार तो आप सारे हो चुके हो। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम मान के चलते हैं, लेट करके चलते हैं कि माना। अब क्या मानेंगे भैया कि एन बराबर के लिए आपका जो कथन है वो प्रूफ मतलब सत्य है। तो हमारे पास में पी के जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। तो ये बताओ पी के बनेगा क्या, तो ये मेरे पास पी के बन जाएगा, बराबर मत लिखना, यहाँ पे लिखना सच दैट, ये सन आता ना, इसका ध्यान रखना। पी के है वो सच दैट, कितना आएगा हमारे पास, एन स्क्वायर था ना, तो के स्क्वायर और प्लस में वन था मेरे पास में ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पी के और के स्क्वायर प्लस वन आ गया, ये हम मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं कि ये मेरे पास में क्या है भैया, इवन नेचुरल नंबर है। ये तो हम मान के चल रहे हैं इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृत संख्या, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। देन तब, देखो अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि दिमाग आ गया होगा आपके अंदर। देन तब है, तब आपको प्रूफ करना है कि जो मेरे पास में पी के प्लस वन है वो भी इवन नेचुरल नंबर होगा। तो देखो पी के प्लस वन क्या आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि के प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वन, इसको जब आप ओपन करोगे, देखो के स्क्वायर प्लस में वन प्लस में टू के प्लस वन मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, के स्क्वायर प्लस वन, तो ये हमारे पास में पी के, हमारे पास के स्क्वायर प्लस वन है। अगर आप थोड़ा और लिखो यहाँ पे, देखो के स्क्वायर प्लस वन प्लस में हमारे पास ये कितना आ जाएगा, टू के मेरे पास में है, टू के प्लस वन, ठीक है। अब आप देखो
कि यहां पर आपने बोल रखा है कि के स्क्वायर प्लस वन जो है मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है। ये देखो, के स्क्वायर प्लस वन मेरे पास में एक इवन नेचुरल नंबर है। और आप थोड़ा इसको और सोल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आपने करा कि के स्क्वायर मेरे पास में है प्लस में 2k प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इससे तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हमें तो क्या प्रूफ करना है भैया, हमें तो यही प्रूफ करना है कि जो हमारी संख्या आने वाली है वो कैसे आने वाली है, इवन नेचुरल नंबर आने वाली है। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं और बताओ। के स्क्वायर प्लस वन मेरे पास में है, 2k प्लस वन मेरे पास में है। ठीक है, अब इवन करने के लिए तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं भैया, जैसे मेरे पास यही है, सही बात है कि मेरे पास के स्क्वायर है प्लस मेरे पास ये 2k बन जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब इवन करने के लिए तो हमारे पास दो तरीके हैं। देखो, हमने कहा कि भाई के स्क्वायर प्लस वन हमारे पास क्या है, इवन है, सम संख्या है। और उसके साथ साथ में आप देख सकते हो कि यहां पर आप देखो कि मेरे पास 2 आ रहा है, एक यहाँ पे 2 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो संख्या आपकी आने वाली है ये भी आपकी एक इवन होगी और नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। लेकिन साथ साथ में आप इतना भी लिख देना यहाँ पे साथ के साथ कि मेरे पास पी के का जो मान है, यानी कि के स्क्वायर प्लस वन जो है वो आपको पहले ही नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक है, और देखो एक और बात बताता हूं आपको, जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको देंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा कि यार पता नहीं कैसे तो स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, कैसे क्या करेंगे। जबकि ईमानदारी की बात यह है कि इसमें कुछ प्रूफ करना ही नहीं होता, इसमें प्रूफ करना नहीं होता। के लिए मान के चलो, के प्लस वन के लिए जो मान आएगा उसको दिखा दो और आप दिखा दो भैया कि हमारे पास ये जो संख्या है ये भी आपका इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा, काम खत्म आपका। अब आप इसको कैसे बताओगे, और तो नहीं बता पाओगे ना, इतना ही बता पाओगे। ठीक है, फटाफट से देखिए नेक्स्ट सवाल मैं देखता हूं इसका। यार देखो, हमने यहाँ पे गलती करी है यार इस सवाल के अंदर। ठीक है, गलती करी है। और गलती क्या करी है कि हमने यहाँ पे गलती करी है भैया। गलती क्या कर दी भाई, देखो थोड़ा सा ऊपर देखते हैं अपन। देखो, यहाँ पे जो सवाल था ना अपना, एन स्क्वायर प्लस में एन था। ठीक है, और लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ी देर बाद में ही इस सवाल को एन स्क्वायर प्लस वन बना दिया। तो भाई देखो, मिस्टेक हुई ना तो उसको सही करो आप। तो यहाँ पे हमने क्या करा भैया, ये हमारे पास में के स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखो इससे क्या है कि पूरी रामायण आपकी बदलेगी। अब मैंने वन के हिसाब से काम करा था, अब वन के हिसाब से काम करा तो अब पूरी रामायण आपको बदलनी पड़ेगी। देखो अब कैसे बदलेंगे, वो तो सीखना पड़ेगा। आओ, अब यहाँ पे हमने क्या करा, देखो इसको मिटाना पड़ेगा भाई। अब मिटाना पड़ेगा तो ठीक है, मिटा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है अपने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास में पीके भाई साहब हैं, और पीके भाई साहब हैं तो अब ये मेरे पास पीके को उठा देते हैं। चलो अब सुनना ध्यान से, आपने क्या कहा कि अब मान के चल रहे हो कि जो मेरे पास में पीके है वो कितना है, हमारे पास में के स्क्वायर प्लस में के मेरे पास में है, और ये हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है। देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हो, ध्यान सुनना कि दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो मेरे पास में इवन है, सम है, और एक मेरे पास में प्राकृत है। तो सम प्राकृत बन रहा है भैया वर्ड। तो भैया सम का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब क्या होता है, वे संख्या हैं जो 2 4 6 8 10 इस प्रकार के सीक्वेंस में चलती हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। तो इवन नंबर्स ये होता है। तो भैया एक छोटी सी बात सुनना, मैंने क्या करा कि जो मेरे पास में के स्क्वायर प्लस में के है ना, इसको मैंने मान लिया 2 लैम्डा। अब ऐसा क्यों माना मैंने, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर के स्क्वायर प्लस के है, हम मान के चल रहे हैं कि ये इवन नेचुरल नंबर है, और इवन नेचुरल नंबर बनाने के लिए ही मैंने क्या करा, इसको 2 लैम्डा मान लिया। अब देखो 2 क्यों माना, हम 1 भी मान सकते थे, 3 भी मान सकते थे, लेकिन 1 और 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं इवन नेचुरल नंबर की, सम प्राकृत संख्या की। ठीक है ना, तो यहां पर हमने सम प्राकृत संख्या के लिए काम करा। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार आपका सवाल बोलेगा उस प्रकार आपको काम करना है, देन तब। अब यहाँ पे हम काम करेंगे, देखो पी के प्लस से 1 के लिए काम करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने पिछली बार गलती कर दी थी तो उसको सुधार लिया हमने, प्लस में हमारे पास के आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो मैंने इसको ओपन करा तो देखो के स्क्वायर प्लस में हमारे पास 1, प्लस में हमारे पास में 2k, और प्लस हमारे पास में k। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि के स्क्वायर प्लस में k कहाँ है भैया मेरे पास, देखो ये रहा के स्क्वायर प्लस में k है, और प्लस में 2k प्लस में 1 मेरे पास में है। देखो के स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास में ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो मेरे पास के स्क्वायर प्लस के मेरे पास में है, इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ से कितने लिख सकते हो, 2 लैम्डा और प्लस में 2k प्लस 1 मेरे पास में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर लो कि यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन लोगे आप मान लो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इसको ओपन तो सही कराना अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर 2ab, ठीक है। हाँ भाई, अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर चले और यहाँ पे आप इसको +1 को भी साथ साथ में चिपका दो, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है अपने से। हम्म। देखो यार, मिस्टेक ही मिस्टेक हो रही है अब तो, ठीक है। मिस्टेक कैसे हो रही है, एक बार गलती हो जाती है तो फिर गलती होती रहती है। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे साफ सी बात है n बराबर k+1 पुट किया, तो यहाँ पे मैंने देखो n की जगह k+1 का होल स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी तो k+1 आएगा ना, वो कहाँ भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे k+1 आ जाएगा, और यहाँ पे अब देखो के स्क्वायर प्लस में k को मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। 2k मेरे पास ऐसे कैसे, प्लस मेरे पास 1 प्लस में 1 कर लो, +1 कर लो इसको भी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 2 लैम्डा प्लस में 2k और प्लस में हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे। अब आप देखो यहां से आप कुछ कॉमन ले लो, जैसे 2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो लैम्डा प्लस में के प्लस में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आप देखो कि हमारे पास में ये जो संख्या आपकी आ रही है ये 2 से मल्टीप्लाई में है, अगर 2 से मल्टीप्लाई में है तो 100% श्योर है, गारंटी इस बात की है कि भैया हमारे पास में ये जो संख्या होगी वो कैसी होगी, इवन होगी, ठीक है। और अंदर हमारे पास k+1 का आ रहा है, और हमने ऊपर पीके के लिए देखा था कि मेरे पास के स्क्वायर प्लस के मेरे पास में है, ठीक है। यहां से आप के को कॉमन भी ले लोगे, जैसे के आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये देखिए आप जादू देखना भी है, के को कॉमन ले लिया मैंने, k+1 बन गया। तो देखो k+1 मेरे पास में जो टर्म आ रही है वो भी आपकी एक इवन नेचुरल नंबर होगी, प्राकृत संख्या होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। तो साफ सी बात है, इसके अंदर भी आप देखो k+1 का टर्म आपका आ रहा है, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया है, इसका मतलब है कि ये आपका इवन नेचुरल नंबर हो चुका है, ठीक है। तो हैंस करके आप लिख देना लास्ट में, हैंस अतः n स्क्वायर प्लस n सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, कहाँ से, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, है ना, थोड़ी बहुत गलती हमने मिस्टेक कर दी बीच बीच में, तो बच्चे के माइंड में इमेज सही तरीके से सेट नहीं हो पाई। आओ भैया दोबारा सेट कर देते हैं, आओ। हमने इस सवाल को देखा, अच्छा सवाल है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं सवाल को करवाता नहीं भैया, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये हमारा सवाल था, एन स्क्वायर प्लस में एन एक समप्राकृत संख्या है, इज ए इवन नेचुरल नंबर। हमने कहा कि हमारे पास P1 के लिए काम करते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे 1 का मान रखने पर 2 आ गया, 2 हमारे पास एक समप्राकृत संख्या होती है, ठीक है। लेट हमने कर लिया, माना कि हमारे पास k के लिए काम करते हैं, k हमने रखा यहाँ पे के स्क्वायर प्लस में k आ गया, हमने कहा कि ये जो संख्या है वो 2 लैम्डा के बराबर है, क्यों, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं, हमें लेट करके चल रहे हैं कि जो संख्या यहाँ पे आएगी वो आपका इवन नेचुरल नंबर होगी, समप्राकृत संख्या होगी। तो देखो 2 मल्टीप्लाई मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे इवन बताना है, सम बताना है। यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 10 से भी कर सकते हो, लेकिन आपको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद थोड़ा मैं ऊपर चला, हमने k+1 के लिए काम करा, यहाँ पे मान रख दिया, हमारे पास k+1 आ गया, इसको ओपन करा, यहाँ पे सारा मान रखने के बाद हमारे पास लास्ट में देखो जो वैल्यू आई है वो 2 के मल्टीप्लाई में आई है, इसका मतलब है 2 आ गया है, तो आपका इवन आएगा, सम आएगा, और अंदर जो वैल्यू हमारे पास वो कैसी है, नेचुरल नंबर है। और आप इतना भी लिखना चाहो ना तो एक छोटी सी बात वो लिख देना कि जो लैम्डा हमने माना था, लैम्डा
वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये भी आप लिख देना। तो आप देख लो, k+1 भी नेचुरल नंबर बिलोंग करता है ऊपर से, और लैम्डा भी नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। तो समझ लो ये पूरा जो टर्म है वो नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, लेकिन कहाँ पे, E1 सम प्राकृत संख्या में बिलोंग करेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूफ कर दिया है। आप सभी का कोई कमेंट है तो मुझे आप बता दीजिए फटाफट से, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ भाई, प्रदीप सैनी कह रहे सर अवकलन की क्लास लाइव लिया करो। अवकलन की क्लास लाइव लेने का टाइम ही तो नहीं है भैया, नहीं तो वही तो बात है, नहीं तो क्लास में पहले ले लेता लाइव। हाँ भाई, नवीन प्रदीप को दिक्कत है यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर। चलो भैया आगे चलते हैं। कमेंट में देखूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद देखूंगा ना, ठीक है। उतारना था उतार लो, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल देखता हूँ कौन सा सवाल है, अच्छा है कि नहीं है। हम्म। हाँ भाई, अब अगला सवाल करते हैं। सवाल नहीं है, इंटरेस्टिंग सवाल है। जितने भी सवाल आप करेंगे ना वो शानदार शानदार सवाल हैं, एक नंबर सवाल हैं। उतार लिया होगा, इतने भी धीरे आप नहीं उतारते होंगे शायद। हाँ भाई, अब आगे चलो थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना कि जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, अच्छा है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो इसके ऊपर आप। एग्जाम में आएगा नहीं आएगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा सवाल है। देखो ये सवाल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वन प्लस में एक्स की जो पावर है वो हमारे पास है n, ठीक है। और ये बड़ा है किससे, ये बड़ा है 1 प्लस में एन एक्स से, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन दे रखी है आपको कि हाँ भाई ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करवा रखी है कि यहां पर जो x का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन n का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा, n का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा, इस बात का ध्यान रखना। और इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूफ करना है। अब देखो किस प्रकार प्रूफ करेंगे, ध्यान सुनना। प्रूफ करना बेहद ही आसान है। देखो मैंने यहां पे लिखा प्रूफ, देखो ध्यान से। मात्र 1 मिनट में इसका प्रूफ आ सकता है, लेकिन जब पहली बार इसको देखते हो तो आप सोचते हो कि यार पता नहीं सब लोग कैसे करेंगे यार, किस एंगल से स्टार्ट करें, कहां से प्रूफ करना है, कुछ पता नहीं है। लेकिन सवाल बेहद ही सिंपल है। देखो हमने क्या कहा कि मेरे पास एक कथन है और वो मेरे पास Pn है। हमने क्या कहा भैया, मैंने चुपचाप यहाँ पे स्टार्ट करा कि मैं n बराबर 1 के लिए काम करना शुरू कर देता हूं, और यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। n बराबर 1 तो आप यहाँ पे ले ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि n का जो मान है वो 1 से बड़ा लेना है, n का मान 1 नहीं ले पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चे जो गलती करते हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले ही, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। तो हमने क्या करा भैया, हमने यहाँ पे n बराबर 2 लिया। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या काम करा, देखो P2 इज इक्वल टू, और अब यहाँ पे मान रख के देखो भैया, और इज इक्वल टू मत लिखो यार, यहाँ पे थोड़ा मैं गलती कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा करो आप सच दैट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 1 प्लस में x का जो मान है, ठीक है, x का जो मान है ऐसे ले लो, और यहाँ पे पावर हमारे पास कितनी है, 2 है मेरे पास पावर, ठीक है। और ग्रेटर देन मेरे पास में यहाँ पे 1 प्लस में 2x मेरे पास में है। चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में x की जो वैल्यू है वो भी कुछ रखनी पड़ेगी क्या, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं रखनी है, केवल n की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। भाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मेरे पास में है, 1 प्लस का 2x है, ठीक है। अब x का कोई मान रख के देखो आप एक बार, x का कोई मान रख के चेक करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे x का मान रख दिया 2,
सपोज करो x का जो मान है मैंने 2 रख के चेक करा। इन इक्वलिटी का चेक कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे। देखो हमने यहाँ पे 2 रखा, तो ये मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना है ऐसा आपको। मैंने 2 रखा, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस में 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 बड़ा है किससे, 1 प्लस में 2 दूनी 4 और ये 5। तो देखो आपने जो बात कही है वो एकदम सत्य है कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है वो 1 प्लस में 2x से बड़ा होगा, क्योंकि हमने चेक करके देख लिया। x का मान 2 रख दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस में ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और एक 5 मेरे पास निकल के आ गया। और 5 हमारे पास छोटा होता है किससे, 9 से। तो कहने का मतलब क्या है कि n बराबर 2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा जो कथन है कौन सा, P2, वो कैसा है भैया, सत्य है। अगर सत्य है तो भैया आगे चलते हैं हम। आगे हम काम करेंगे किसके लिए भैया, के लिए। चलो भैया आगे हम काम करते हैं के लिए। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब हम काम करेंगे किसके लिए भैया, के लिए। देखो हमने करा लेट, लेट माना कि मेरे पास पी के स्टेटमेंट जो है मेरे पास में, उसके लिए काम करेंगे। तो मुझे बताओ यहां पर वैल्यू क्या थी, 1 प्लस में एक्स की पावर के, यही तो था। 1 प्लस एक्स की पावर के है, ये बड़ा होगा किससे, 1 प्लस में के एक्स से, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर के मेरे पास में है और 1 प्लस के एक्स मेरे पास में है। समीकरण नंबर आप इसको एक भी नाम दे सकते हो आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, ये हमने मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास में पहले से ऑटोमेटिक प्रूफ है, इससे बड़ा ये होगा। अब हम देन तब हमें प्रूफ करना होता है, देन तब n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज जो है कि आपको कहां पर किस थ्योरी का यूज करना है भैया, उस थ्योरी का यूज नोट्स में मैंने दे रखा है। जो आपको डेली में नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं ना, उस नोट्स के अंदर आप इसकी थ्योरी चेक कर लेना कि हाँ भाई ये थ्योरी जो है ये क्या कहने की कोशिश कर रही है, कि यहाँ पे क्या लिखना है, k+1 के लिए प्रूफ करना है, क्या करना है। क्योंकि मैथमेटिक्स इंडक्शन में थ्योरी लिखना जरूरी है। थ्योरी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, इस बात का बेशक ध्यान रखना। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, बोर्ड पे मैं केवल और केवल सवाल को केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका लॉजिक सिखा रहा हूँ बस। एग्जाम में थ्योरी के साथ में सवाल कैसे लिखना है वो आपको अपने नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल सवाल को समझ रहे हैं, थ्योरी आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी। देख लो भैया जाके मिली हुई है। अब यहाँ पे n बराबर k+1 के लिए काम करना है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो भैया साफ सी बात है, 1 प्लस में ये मेरे पास में k है, अरे x है, k कहाँ है, ये मेरे पास में x है। तो 1 प्लस में x की जो पावर है वो k+1, इसको बड़ा प्रूफ करना है किससे, 1 प्लस में k+1 मल्टीप्लाई में x से। ठीक है, अब देखना मैंने क्या करा, बहुत ही सावधानी से मैंने काम किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन एक आपके सामने है। मैंने इक्वेशन एक को लिया, 1 प्लस में x की पावर k मेरे पास में है, और ये मेरे पास बड़ी है किससे, ये हमारे पास 1 प्लस में के एक्स से बड़ी है। मैंने क्या करा, दोनों तरफ 1 प्लस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो, 1 प्लस में एक्स की जो पावर है भाई, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर k है, तो ये कितना बन जाएगा, k प्लस का 1 बन जाएगा, ये इससे बड़ा है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो आप एक बार, मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से तो देखो 1 को 1 से करा 1 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास में x आ गया, प्लस में हमारे पास में कितना आ गया, k x आ गया, और प्लस में k x स्क्वायर मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना भैया, प्रॉपर तरीके से देखोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करा आगे थोड़ा सा, कि 1 प्लस में x की पावर जो है वो k+1 है और ये बड़ा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमने क्या करा, कुछ कॉमन ले सकते हो क्या आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस का x तो है, ऐसे कैसे। ठीक है, 1 प्लस का x मेरे पास में है, प्लस में आप यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहो तो आप एक काम करो, थोड़ा सा कॉमन लो इस हिसाब से। देखो मैं बताता हूँ कैसे लेना है कॉमन। देखो ये ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है, के एक्स स्क्वायर मेरे पास में, प्लस में 1 मेरे पास। अब आप यहाँ पे कॉमन लो, x को कॉमन लो इन दोनों में से,
कितना आ जाएगा हमारे पास, k+1 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि ऊपर जो टर्म थी 1+x⁻k+1, ठीक है, बड़ा प्रूफ करना है इस टर्म से। अब जब हमने समीकरण नंबर 1 को लिया और दोनों तरफ 1+x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 1+x⁻k+1 जो टर्म है वो बड़ी आ रही है इस पूरी टर्म से। अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस टर्म के अंदर ये टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये देखो, यहां से लेकर यहां तक ये प्रेजेंट है, मतलब इस टर्म के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो टर्म है इस टर्म से ऑलरेडी बड़ी है। अगर ये 6 है तो ये 5 है, इससे भैया छोटी होगी ये वाली टर्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया हमारे पास में 1+x⁻, जो k+1 है, अगर ये हमारे पास में बड़ा है किससे, इस टर्म से, kx² + 1 प्लस में x और k+1, और साफ सी बात है इस टर्म से छोटी हमारे पास कहाँ होगी, ये टर्म होगी। तो भैया आप लिख सकते हो कि ये जो टर्म है इस टर्म से बड़ी है। 1 प्लस में हमारे पास k+1 और मल्टीप्लाई में x। अब सोचो कि यार मेरे पास ये टर्म है और ये टर्म इससे बड़ी है और ये टर्म इससे बड़ी है, तो हम साफ साफ लिख सकते हैं भैया, आंख बंद करके लिख सकते हैं, आंख बंद करके हम लिख सकते हैं कि मेरे पास में 1+x⁻, k+1 बड़ा होगा किससे, 1+k+1 मल्टीप्लाई में x से। और यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा समझ में कम आया होगा। एक बार वापस से स्टार्टिंग से समझते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और फिर आगे आएंगे भैया। चलो देखो, यहां पर हमारे पास एक सवाल था कि 1+x⁻n जो है बड़ा है किससे, 1+में nx से। हमने कहा कि यार साफ सी बात है, बोला गया है कि x का जो मान है वो 0 से बड़ा रखना है, n का मान 1 से बड़ा रखना है, कंपलसरी है ये। तो हमने n का मान 2 रख दिया। जैसे मैंने n का मान 2 रखा तो देखो 1+x² और ये बड़ा होगा किससे, 1+2x से। अब हमने चेक कैसे किया कि ये जो टर्म है ये इससे बड़ी होगी। हमने x का कोई मान रख लिया, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख लो। जब आप यहाँ पे मान पुट करोगे ना, तो मान पुट करने के बाद देखा कि यार जो स्क्वायर वाला टर्म है ये इससे ऑटोमेटिक बड़ा है। तो हमने कह दिया कि p = 2 के लिए हमारा काम, सॉरी n = 2 के लिए p2 हमारा ट्रू हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि भैया pk के लिए ये सेल्फ ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे 1+x⁻k जो है बड़ा होगा किससे, 1+में kx से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखो n = k+1 के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि k के लिए हमने ले लिया। अब हमें देखा कि भैया k+1 के लिए मुझे इस टर्म को छोटा बताना है इससे, या फिर आप ये बोल दो कि ये 1+x⁻k+1 बड़ी है किससे, इस टर्म से। तो मैंने क्या करा, समीकरण नंबर 1 को लिया और समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ 1+x से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 1+x से मल्टीप्लाई करा तो बच्चे का सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। मैं पागल हो गया आप, भाई मुझे 1+x⁻k+1 टर्म बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं 1+x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो बनेगी ना ये पावर। अगर मैं यहाँ पे 1+y से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। तो मैंने दोनों तरफ 1+x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से ये बन गई पावर k+1। और ये बनने के बाद उधर हमने पर्सनली मल्टीप्लाई करके सोल्व किया, तो हमने देखा कि हमारे पास ये टर्म निकल के आई। और ये पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म इस टर्म से वैसे बड़ी है। आप एक बार देख लो ना, कंपेयर कर लो। जब ये टर्म बड़ी है तो हमने क्या देखा, हमने देखा और हमने सोचा कि भैया अगर ये पूरी टर्म बड़ी है इस पूरी टर्म से, तो भैया साफ सी बात है ये वाली जो टर्म है तो सबसे बड़ी है। तो भैया किससे बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी। तो हमने लिख दिया। तो आप लिख सकते हो भैया, लास्ट में जाके लिख देना कि मेरे पास k+1 के लिए, ठीक है, आपका गणितीय आगमन सिद्धांत सत्य है। अतः आप कह देना लास्ट में ऊपर जो हमने लिखा था, क्या था वो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट था 1+x⁻ जो n होगा ये बड़ा होगा 1+nx से। ठीक है, ये हमारा सत्य हो गया। ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो मैं कमेंट एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी तो मेरे हिसाब से कोई समस्या होगी नहीं किसी को भी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है भैया, कमेंट कर दिया करो या आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो।
हमारे पास पूरा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, मतलब पीछे का मैटर है, उसको पीछे निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कमेंट में देखूंगा एक एक मिनट के बाद, नहीं नहीं, एक एक सवाल के बाद देखेंगे, एक एक मिनट के बाद देखेंगे तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, दो सवाल हो गए ना। हम्म। अब देखना, अगला सवाल देखना, अगला सवाल मैं लेके आता हूँ, पहले देखता हूँ कौन सवाल अगला। अगला जो सवाल है वो भी आपका इसी प्रकार, इसी का छोटा भाई है वो भी। ठीक है, इसी का छोटा भाई है वो सवाल। ठीक है, उसको करेंगे प्रूफ। आ जाओ भी सारे बच्चे, कर दो इसको। चलो इसको ऐड कर देते हैं, आ जाओ। मात्र 1 मिनट के अंदर ये सवाल होना चाहिए। अगला वाला सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आता भी है। जितने भी मैं सवाल करवा रहा हूं इसमें से एक भी छोड़ के नहीं जाना, सारे एग्जाम में पढ़ के जाने हैं। लिख लो इस बात को। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे पास में एक स्टेटमेंट है कि 2 की पावर n बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा भैया, n की पावर 3 से। ठीक है, लेकिन यहां पे जो कंडीशन आपको दे रखी है ना, उस बात का ध्यान रखना कि यहां पर जो कंडीशन है, फॉर ऑल n का जो मान होगा ये बड़ा होगा किससे, 10 से बड़ा होगा। n का मान 10 के बराबर हो सकता है, लेकिन 10 से बड़ा कभी भी, मतलब 10 से छोटा नहीं हो सकता, 10 से बड़ा हो सकता है। अब यहां पे फटाफट से चेक कर लेते हैं भैया, यहां पे हमने प्रूफ लिखा। अब यहाँ पे वही हमारे पास स्टेटमेंट, हमारे पास पीएन है, कथन पीएन है, इसके लिए काम करेंगे। फिर बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या कहेंगे भैया, अपना गणितीय आगमन सिद्धांत है, हम n बराबर 1 के लिए काम करते हैं। अरे तो भैया साफ साफ बोल रखा है उसने कि n का जो मान है वो आपको या तो 10 लेना है या फिर 10 से बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे आप 10 लो भैया, n का जो मान है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फटाफट 10 लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें P10 निकालना है। इज इक्वल टू नहीं लगाना है भैया, हर बार गलती करते हैं, सच दैट लगाना है यहाँ पे। और 2 की पावर जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 मेरे पास बड़ा हो जाएगा 10 की पावर 3 से। अब आप ये खुद करके देख लेना कि 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और 10 को जब 3 बार करोगे तो भैया साफ सी बात कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि हमारे पास जो P10 है ये स्वयं सत्य है, सेल्फ ट्रू है भैया, ये स्वयं सत्य हो गया है भैया, आप चेक कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा है मान लीजिए तो आप चेक करके देख लेना। लेकिन एक छोटी सी खलबली, अपनी ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा बैठा है मयंक नाम का, वो कह रहा है कि सर एक बात बताइए, एन का जो मान है अगर हम 10 से कम लें तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अरे चेक कर लेते हैं ना, तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो। ये देखो साइड में हमने एक ब्रैकेट बनाया और हमने कहा कि यार एन का जो मान है मैं 2 ले रहा हूं, चलो। तो यहां पे देखो 2 की पावर 2 और बड़ा हो जाएगा 2 की पावर 3 से। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गई, लेकिन 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8 हो गई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं n का मान है वो अगर 10 से कम लेता हूं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी ले लेता हूं, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। और उसका जो प्रूफ है मैंने आपको दे दिया है। आप ये करके देख लेना कि 2 की जो पावर 10 है ना, उसको करके देख लेना, ये बड़ी होगी हमेशा किससे, 10 की पावर 3 से। साफ साफ दिख रहा है ना यार, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम यहाँ पे काम करेंगे किसके लिए, अब हम काम करेंगे के लिए काम करेंगे। चलो, तो मैंने यहाँ पे देखा भैया ध्यान से, तो मैंने देखो यहाँ पे के लिए काम करेंगे, एन बराबर के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाला पी के इज इक्वल टू, और कितना था यहाँ पे, पी के इज इक्वल टू, फिर वही बात, सच दैट हमारे पास में कितना आ जाएगा, के की पावर, या फिर आप कह सकते हो 2 की पावर 2 की पावर जो के है वो बड़ी होगी किससे, यहाँ पे एक बार मैं चेक करता हूँ क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ के की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, ये तो मैंने माना है, मैंने लेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देन तब हमें प्रूफ करना है, किसके लिए, k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए, मतलब p k+1 सच दैट हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2, और ये मेरे पास में k+1 मेरे पास में है,
और ये हमारे पास में मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे देखो k+1 की पावर 3 मेरे पास में है। ठीक है, अब ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम क्या करें, हम यहाँ पे समीकरण नंबर जो 1 है उसका कुछ से यूज कर सकते हैं। जैसे पिछला सवाल हमने करा था, तो पिछले सवाल में भी हमने क्या करा कि समीकरण नंबर जो हमने ऊपर माना था 1, उसकी हेल्प ली थी। तो यहाँ पर भी क्या हम उसकी हेल्प ले सकते हैं क्या? एक बार इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। तो हमने क्या करा, देखो इक्वेशन फर्स्ट से 2 की पावर k मेरे पास में है, बड़ा है k की पावर 3 से। ठीक है, तो भैया मैंने क्या करा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखना कि यहाँ पर 2 की पावर k मल्टीप्लाई में 2 मेरे पास में, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर आ जाएगा k+1 मेरे पास में। और ये बड़ा हो जाएगा किससे, हमारे पास 2 × k की पावर 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि यार यहाँ पे जो ये टर्म आएगी ना 2 की पावर 3, तो देखो जो 2 × k की पावर 3 मेरे पास में है, और ये जो टर्म बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, आपके k+1 और मल्टीप्लाई में 3, इस टर्म से आपके वर्ड मतलब वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आपको साफ साफ बोल दिया था कि जो n का जो मान है वो कभी भी, n का जो मान है वो कभी भी 10 से कम तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करना, आप यहां पर वैल्यू को रख के चेक करना कि हमारे पास 2 × k की पावर 3 मेरे पास में है, तो कुछ भी वैल्यू रख के चेक करना, मतलब 10 से कम नहीं 10 से ऊपर रखना है। और फिर आप रख के चेक करोगे तो हमारे पास 2 × k की पावर 3 जो है ये हमेशा बड़ी वैल्यू मिलेगी, किससे, k+1 की पावर 3 से। ठीक है, और देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई इतना बड़ा काम में नहीं आएगा आपके, ये कुछ भी काम नहीं आएगा, लॉजिक आपको समझ में आएगा। आपको पता है कि जो मैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो टर्म मेरे पास में है 2 × k की पावर 3 जो है ये हमेशा बड़ा आएगा इससे। तो आप साफ साफ लिख दो ना उस चीज़ को। ठीक है, वो कौन सा आपसे प्रूफ मांग रहा है कि कैसे हो रहा है, आप एग्जाम्पल दो, नहीं देना आपको एग्जाम्पल। k+1 मेरे पास में है, अगर बड़ा है किससे, 2 × k की पावर 3 से। अब यहाँ पे k की पावर 3 से बड़ा है, अब यहाँ पे ये जो k की पावर 3 है ये बड़ा किससे हो गया, k+1 की पावर 3 से। तो साफ सी बात है, अगर ये टर्म इससे बड़ा है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में यहाँ पे मान रखा मैंने, तो 2 हमारे पास k+1 जो है ये बड़ा हो जाएगा किससे, k+1 की पावर 3 से, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो करना था आपको। आप लिख सकते हो कि हमारे पास p k+1 जो है वो आपका सत्य है। ठीक है, अगर ये सत्य है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो भैया, ये हमारा सत्य हो गया, तो गणितीय आगमन सिद्धांत आपका प्रूफ हो चुका है। तो हमारे पास 3 सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को है तो आप वो बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलो भैया, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और कुछ सवाल कर लेते हैं जो थोड़े बहुत लायक हैं। ठीक है। हम्म। अब देखो ये यहाँ पे एक दो सवाल हैं जो शायद आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आने का दम रखते हैं। ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आने का दम रखते हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, करवा देते हैं इसको भी। ठीक है, करवा देते हैं सवाल को, थोड़ा सा क्या इंट्रोड्यूस तो करवा देना, सवाल से हो गया ना सवाल ये तो। अब इस सवाल से थोड़ा सा हम आपको परिचित करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सवाल को देखते जाना आराम से, कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। देखो क्वेश्चन मेरे पास में है, ये क्वेश्चन पता नहीं कौन सा है, मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे सवाल है कि n की पावर 5 अपॉन में 5, n की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में n की पावर 3 अपॉन में 3 मेरे पास में है, और प्लस में 7n अपॉन में 15 है। ठीक है, और ये बोला है कि ये एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अभी हमने सवाल करा था ना, उसी प्रकार का सवाल है ये। ठीक है, और ये एक नेचुरल नंबर है, इज ए नेचुरल नंबर।
अब देखो सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर प्रूफ करना है तो यहाँ पे अपने क्या करना पड़ेगा, वही हमारा छोटा सा प्रूफ। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि कुछ क्या लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास वही n बराबर 1 के लिए हमें देखना है, तो यहाँ पे देखो p1 मेरे पास में हो जाएगा सच दैट मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 की पावर 5 हो जाएगा और प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस से यहाँ पे 7/15 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद अब आप यहाँ पे 15 ले लो, एलसीएम 15 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 15 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो 5×3 = 15 प्लस 3×5 = 15 प्लस 7 मेरे पास, ठीक है। 7×5 = 12 और 3 = 15, तो 15/15 मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 1 आ गया। तो 1 आपकी क्या है, आप लिख सकते हो कि 1 इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 1 जो है हमारे पास में नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो n बराबर 1 के लिए प्रूफ हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है, समस्या क्या आती है, एग्जाम में सवाल एग्जाम में आता क्यों नहीं है। देखो सुनो क्यों नहीं आता एग्जाम के अंदर, ठीक है। आज तक तो आया नहीं है, आ जाएगा तो हम बता रहे ना आपको भाई कैसे करना है आपको। अब यहां पे हम n बराबर k के लिए करते हैं, n बराबर k के लिए करते नहीं है, लेट करते हैं, लेट माना n बराबर k के लिए मैंने माना, ठीक है। तो मैंने कहा कि n बराबर k के लिए मैंने मान लिया है, तो मेरे पास p k क्या आएगा, p k बराबर जो मेरे पास में स्टेटमेंट था, यानी कि k की पावर 5 अपॉन में कितना है भैया 5, प्लस में k की पावर 3 अपॉन में 3 मेरे पास में है, ठीक है। प्लस मेरे पास में 7k अपॉन में नीचे 15 है। हमने माना कि पूरी जो टर्म है ये कहाँ बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी, यही तो मानना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तब हमें प्रूफ करना है, देन तब हमें प्रूफ करना है कि k+1, अगर मैं n बराबर k+1 ले लूं तो मेरे पास में जो मान आएगा निकल के, इसको थोड़ा सा उधर ले लो ना यार, मैं बोर्ड में दिख भी जाऊँ आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पे k+1 मेरे पास है और k+1 के लिए काम करना है, तो देखो p हमारे पास और k+1 आपको ले लिया, सच दैट इज इक्वल टू, देखो k+1 की पावर 5, ठीक है, अपॉन में 5, प्लस यहाँ पे k+1 की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 7k+1 अपॉन में 15, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अब ये जो टर्म है ना, इस टर्म को भी बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। बताएं कैसे, क्या करना पड़ेगा हमें, देखो इसका प्रॉपर आंसर अभी इतना बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि आपको पता होगा कि देखो 1 प्लस में x की पावर n, देखो वही तो टर्म बन रही है, 1 प्लस में x मेरे पास में, तो 1 प्लस में nx जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को यहां पर आपको अप्लाई करना है, यहां पे पावर कितनी है 5 है, यहां पे पावर 3 है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, ये जो फॉर्मूला आपका है 1 प्लस में x की पावर n, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस टर्म को ओपन करो, इसको भी ओपन करो, ठीक है। ये तो ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, तो भैया आप देख सकते हो कि जैसे आप इस टर्म को ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद पर्सनली ओपन करना, इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, तो वहां पर आपको इस समीकरण नंबर 1 की सहायता लेनी पड़ेगी। समीकरण नंबर 1 में आपको यहाँ पे k की पावर 5 अपॉन में 5, ये टर्म भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ऐसा कैसा टर्म आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। और प्लस में यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ पे k की पावर कितना था 3/3 मेरे पास, ये भी टर्म जब आप इसको ओपन करोगे तो ये टर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। और प्लस में अब यहाँ पे तो देखो साफ सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7k/15 एक टर्म तो आएगा ही आएगा। सोचो अब ये सारे टर्म इनके सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होगा, और ये भी भैया इसके मल्टीप्लाई में होगा, और ये भी इसके मल्टीप्लाई में होगा, और ये तो पहले ही हमने प्रूफ कर दिया है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो सारे जो टर्म आपके आएंगे वो सारे के सारे टर्म कहाँ बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। दैट्स ऑल। सवाल में सीखने का कुछ भी नहीं है, केवल इतना सा सीखने का है कि अगर हमारे पास 1 प्लस x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है उससे आपको इस टर्म को ओपन करना है, पावर 5 है ना, तो यहाँ पे पावर 5 लगा देना यार, यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 लगा देना, और इसको ओपन कर देना। ओपन कर दोगे, ओपन करने के बाद आपको पता है कि समीकरण नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि ये टर्म, ये भी और ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है, और वो सारी टर्म इसमें देखने को मिलेगी अंदर की तरफ, तो आपका काम हो गया है। सवाल एकदम कचरा है, एग्जाम में आज तक तो आया नहीं है और आज तक आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए एग्जाम में
तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो, देख लीजिए आराम से। खत्म सवाल था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको कराना सही नहीं समझा था, पर मैंने देखो फिर भी चलो करवा दिया है आपको। ठीक है, अब एक और सवाल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं करवाना चाहूँ तो उसको करवाना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं है यार। उस सवाल को भी करवाने की मेरी प्रचंड इच्छा है। उसके बाद के जितने भी सवाल हैं वो सारे आपको मैं करने को दूंगा। ठीक है, जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आपको मैं करने के लिए दूंगा, लेकिन ये जो सवाल है ये मैं करवाऊंगा आपको बस। दो तीन सवाल और हैं बस। ये कर लिया ना आपने, देख लिया इसको आराम से, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। करना क्या है कि भैया ये टर्म अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या में आता है, तो ये भी आएगा। लेकिन ये थोड़ा, आप देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि हाँ भाई ये टर्म इसमें होगा ये टर्म उसमें होगा, लेकिन डायरेक्ट लिखने में आपके नंबर काट लेगा वो। ठीक है, और आपको चार में से एक नंबर देगा। लेकिन इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करो, इसको भी ओपन करो, इसको ओपन करो, तभी तो मजा आएगा। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, सर हमें तो ओपन करना नहीं आता, इसको ओपन कैसे करें। ठीक है, मैं आपसे ये कह दूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लिख दोगे। अरे तो उसी फॉर्मूले से तो ये सोल्व होगा, तो यही जनरल फॉर्मूला होता है आपका। अब नहीं आता ना तो मेरी गलती नहीं है इसके अंदर, सर्च करो यूट्यूब पे कैसे क्या होता है, सीख लो। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने फिर ट्वेल्थ क्लास में, इलेवंथ में, टेंथ में सीखा क्या है। ये तो बेसिक है यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अपन नाइन्थ क्लास में सीख लेते हैं, नाइन्थ या एट्थ के अंदर। और आप फर्स्ट ईयर में आ गए, अभी भी आपको ये नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, करना चाहो तो कर लेना, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके माइंड में मैंने डाल दिया है कि अगर आ जाएगा तो ऐसे करना है। ठीक है, मेरा काम मैं करते जा रहा हूं, बाकी फिर आप अपना काम कर लेना। ठीक है, मैं ये सारे सवाल क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कल आप हो सकता है कि आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, आपका इसका डिस्क्रिट मैथमेटिक्स का। और क्यों रहेगा, क्योंकि अभी रुको, अभी मैं तीन चार सवाल और करवाऊंगा, और उसके बाद में कम से कम पांच सात सवाल जो है आपके रहेंगे HW। आपको करना है, फिर आपका कंप्लीट मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म। और फिर अगले दिन से अपन अपना जो आविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत है, कल नहीं परसों से स्टार्ट कर देंगे उसको, और 2 या 3 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। फिर सेट हमारा कंप्लीट। और आप मैच कर लेना सारथी में, पार्थ के अंदर, जहां पर भी मैच करो। अपन ने जो सवाल करवाए हैं उनसे बाहर कोई भी एग्जाम में सवाल नहीं आया है, और आएगा भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लोगे उसके बाद में तो आंख बंद करके जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और जिसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये सवाल है आपका ना, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो था सवाल है। ठीक है, बाकी तो कचरा थे अभी तक हम जो कर रहे थे, वो सब ऐसे ही थे सवाल। देखो क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर लगा लो वेरी 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 मोस्ट। ये भी 2023 के एग्जाम में आ सकता है, उम्मीद तो है। सवाल ये है कि n की पावर 4 माइनस का 4n² मेरे पास में है, और ये बोला है आपसे कि ये 3 से विभाज्य है। अब आपने ये सवाल कर लिया है, आपको पता हो तो 3 से विभाज्य है। और क्या लिया हुआ है भैया कि यहां पर जो n का जो मान है वो आपको ग्रेटर देन 2 ही रखना है, 2 से कम नहीं रखना। 2 ले लो या फिर 2 से ऊपर ले लो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब देखो आपको साफ सी बात है, हमने कल एक सवाल करवाया था, वो करवाया था 64 से डिविजिबल हो। अब यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, और यहाँ पे बोला है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, तो क्या फर्क पड़ता है यार। मतलब ये डिविजिबल वाले जो सवाल है ना, कम से भी कम 5 से 6 सवाल हैं ये डिविजिबल वाले,
तो आप देखोगे, आपको बोलोगे कि गुरुजी इनमें क्या है। 3 सवाल 4 सवाल हमने कर लिए डिविजिबल के। उसके बाद में आप आंख बंद करके काम कर सकते हो, आंख बंद करके काम कर सकते हो। ठीक है, इसको एक बार साइलेंट करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस सवाल को थोड़ा फोकस करते हैं, 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, पी एन कथन मेरे पास में है। अगर मैं यहाँ पे n बराबर 1 के लिए काम करता हूं, तो 1 के लिए कर नहीं सकता ना, क्योंकि मजबूरी है, वहां पे n का जो मान है वो 2 से बड़ा लेना है या फिर 2 लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे p बराबर 2 के लिए काम करूंगा। तो p बराबर 2 के लिए मैंने काम किया, तो अब देखो ध्यान से, मेरे पास क्या आ जाएगा, P2 भाई साहब, सच दैट मेरे पास में है, ये आ जाए करो यार फटाफट। तो मेरे पास देखो 2 की पावर 4, ठीक है, माइनस मेरे पास में है, और ये कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार कर लेना भैया, 16 मेरे पास में है और माइनस का, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो ये तो गलत बात है यार। 2 की पावर 4, सवाल सही तो है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ यार। हाँ भाई, सवाल तो एकदम सही है, चलो ठीक है। और यहाँ पे कितना है देखो, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 16 आ गया। तो कहने का मतलब मेरे पास में जो P2 का जो मान है वो कितना आ गया मेरे पास से, सच दैट 0 आ गया। अब आप देख लो, अब 0 नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से, अगर आप यहाँ पे इन्फिनाइट अपॉन में 0 भी कर दोगे ना, मतलब 0 अपॉन इन्फिनाइट, तो भी आपका 0 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसका भाग हम 0 में लगा दें, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो 0 नंबर आया है, ये 0 जो नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से भाज्य है। क्योंकि 3 मतलब 0 जो नंबर होता है वो सभी से डिविजिबल होता है, सभी से बराबर भाग। मैं देख रहा हूँ यार, बराबर संख्या आ रही है, 0 बन रहा है, तो अब बन गया तो बन गया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सवाल इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि भैया हमारे पास p बराबर 2 के लिए हम देख सकते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया है। अब आगे चलते हैं, हम p बराबर k के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, सारे सवाल समझते चलो, जहां पर दिक्कत आती है मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब देखो, p बराबर हम यहाँ पे काम करते हैं k के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे p बराबर k के लिए काम नहीं करेंगे, उल्टा काम कर रहे हैं हम काम करेंगे n बराबर k के लिए। और यहाँ पे लिख लो भैया, लेट माना कि n बराबर k के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो सत्य होगा, यानी कि हमारे पास p के बराबर, हमारे पास वैल्यू थी क्या, मेरे पास वैल्यू है k की पावर 4। ठीक है, और माइनस का हमारे पास 4 k स्क्वायर मेरे पास में है। ठीक है, अब साफ सी बात है कि यार ये हमारे पास में प्रूफ होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पिछला वाला सवाल किया था, 64 वाला सवाल, हमने क्या कहा था भैया, 3 से डिविजिबल है, तो करना पड़ेगा, वहां पे 64 से था। और ये हमारे पास बराबर मैंने नाम दे दिया था लैम्डा के बराबर, तो हमने क्या कहा भैया, k की पावर 4 मेरे पास माइनस का 4 k² बराबर 3 लैम्डा, हमने यहाँ पे मान रख दिया। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे काम में। चलो, तो यहाँ पे ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे काम करा किसके लिए भैया, हमने काम करा k+1 के लिए काम करा। ठीक है, अब देखो, जैसे थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, ये देखिए थोड़ा सा, और अब हम यहाँ पे देन तब हम काम करेंगे n बराबर k+1 के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा pk+1 दैट मेरे पास, और हमारे पास वैल्यू कितनी है, n की पावर 4, तो मतलब k+1 की पावर 4 मेरे पास में है, और माइनस का कितना है, 4 हमारे पास में है, और k+1 का स्क्वायर है, और ये भी आपकी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, इधर भी अपन को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 से हम इसका भाग लगा देंगे, भाई k+1 की पावर 4 है, और यहाँ पे k+1 का स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं तो कर लो। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या करा कि k+1 की पावर जो 2 है उसको मैंने कॉमन लिया।
तो k प्लस 1 की पावर है 2 माइनस का 4 मेरे पास बच गया। ठीक है, मतलब k प्लस 1 की पावर 2 माइनस का जो 4 है वो मेरे पास बच चुका है। अब आगे क्या करना है इसके अलावा? अब इसके अलावा भी अगर मैं देखूं थोड़ा ध्यान से, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? देखो भैया, थोड़ा ध्यान लगाओ, क्योंकि अब देखो यही तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही तो है कि यहाँ पर ये जो हम काम कर रहे हैं ना k प्लस 1 के लिए, यही तो इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर मैंने देखा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा आराम आराम से समझना, क्योंकि एक बार समझ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। देखो k प्लस 1 का स्क्वायर मेरे पास है, और ये मेरे पास में देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, तो कितना आ जाएगा? देखो k स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में मेरे पास में 2k और माइनस का 4 मेरे पास आ जाएगा। यही तो है। तो मेरे पास इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास में k प्लस 1 का स्क्वायर, और k स्क्वायर प्लस में 2k और माइनस का 3 मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब क्या करें? इसके आगे क्या करना चाहिए हमें? देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पे k स्क्वायर प्लस में 2k माइनस का 3 मेरे पास में है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 को देखोगे ध्यान से तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखोगे तो एक काम करो, समीकरण नंबर 1 को देखो, साइड में मैंने एक लाइन बनाई, बिल्कुल ध्यान से देखना आराम से, सवाल कहाँ पर टर्निंग पॉइंट लेगा। देखो k की पावर 4 है माइनस 4k की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्या कहूँ, कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश करो। देखो कैसे बनाऊंगा, k की पावर 4 मेरे पास में है, ठीक है, माइनस मेरे पास 4k की पावर कितना है? 2 मेरे पास में है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं k की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2k की पावर 2, तो देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको खोलेंगे कैसे अपन? इसको खोलेंगे ए प्लस बी मतलब के स्क्वायर माइनस का 2k, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास में के स्क्वायर और माइनस का 2k। यही तो है, देख लो आप एक बार। भाई मैंने यहाँ पे क्या करा, के की पावर 4 माइनस का 4k स्क्वायर था, उसको मैंने इस प्रकार बना दिया कि के का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4k स्क्वायर था तो 2k स्क्वायर लिख दिया। ओपन करोगे तो वही तो बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का मान आपके सामने है प्लस बी, और मल्टीप्लाई आप देख सकते हो यहाँ पे बराबर। आप देखोगे ध्यान से तो बराबर आपको देखने को मिलेगा, देखो ये मेरे पास में है 3 लैम्डा के बराबर है। अब इसके आगे क्या करें कि के स्क्वायर प्लस में 2k है, के स्क्वायर माइनस का 2k मेरे पास आ चुका है, बराबर में 3 लैम्डा मेरे पास आ चुका है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस 2k, के स्क्वायर प्लस 2k जो मेरे पास मान है, देखो इसका जो मान है मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। के स्क्वायर प्लस में जो मेरे पास में 2k है, ये जो मान है इसको मैं निकालूंगा बराबर में 3 लैम्डा अपॉन में के स्क्वायर माइनस का 2k मेरे पास आ जाएगा। देख लो ध्यान से एक बार, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करने की ओपन नहीं ऊपर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सीखो आराम आराम से। हमने एन प्लस एन बराबर के प्लस 1 के लिए काम किया, हमने ये देखा यहाँ से हमने कुछ कॉमन ले लिया, के प्लस 1 की पावर 2 मेरे पास में है, इसको मैंने कॉमन ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, और ये कॉमन लेने के बाद इस प्रकार देख सकते हो आप कहानी बन रही है। ठीक है, फिर हमने समीकरण नंबर 1 का यूज किया, ये होती है हमारे पास समीकरण नंबर 1। आप अगर लिखना चाहो तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देना कि मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है भैया? ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला होता है, इसका ध्यान रखना। और उसी फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है।
ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 3 लैम्डा मैंने लिख दिया था। हमने क्या करा, के स्क्वायर प्लस में 2k का जो मान निकालने की कोशिश करी, तो मैंने देखो इस वाले टर्म को 3 लैम्डा के नीचे भेज दिया है। मैंने वो टर्म क्यों निकाली है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे मान रखना चाहूँ तो देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर देखो के स्क्वायर प्लस में 2k मेरे पास में है, उसका जो मान है वो कितना है मेरे पास में 3 लैम्डा अपॉन में यहाँ पे देखो के स्क्वायर माइनस का 2k मेरे पास में है और माइनस का 3 मेरे पास में है। अब आप देख सकते हो कि जो मेरे पास संख्या निकल के आई है, ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और अगर 3 से डिविजिबल होगी तो अपन कह सकते हैं कि भैया हमारे पास में जो के था आपका वो तो डिविजिबल था, लेकिन के प्लस 1 भी आपका 3 से डिविजिबल हो चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो ट्रू हो चुका है, वो आपका सत्य हो चुका है। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, देखो कोई भी सवाल होगा ना, वो किसी के रटे हुए नहीं होगा। जैसे कि अब ये मैंने सवाल करवाया, ठीक है, इसमें हर एक स्टेप जो है ना वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा। पहली बार सीखोगे, दूसरी बार सीखोगे, तीसरी बार सीखोगे, तो एग्जाम टाइम तक पता चल जाएगा और एग्जाम में आप आराम से करके आ सकते हो। सवाल इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्टेप्स हैं ना वो आपको करनी पड़ेगी ध्यानपूर्वक। हर एक टर्म मैंने लिखवा दी है, अब आप चेक कर लो। ठीक है, और कोई मिस्टेक है बिल्कुल नहीं है, कोई भी आराम से कर सकते हो। सवाल अच्छा था, एक बार मैं अगर सवाल को दोबारा से रिवाइज करवाने की कोशिश करूँ तो करवा देंगे, हाथ की बात है अपने तो। ठीक है भाई, हमने क्या कहा कि हमारे पास n की पावर 4 माइनस का 4n स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। n का जो मान है 2 से बड़ा लेना है, या 2 ले लो, 2 ले लिया, यहाँ पे 0 आ गया। 0 भाई साहब 3 से डिविजिबल है। ठीक है, हमने n बराबर k के लिए माना, तो n बराबर k के लिए मान ये आया। हमने कहा कि भाई 3 से डिविजिबल है तो 3 अपॉन में कर दिया बराबर में लैम्डा, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली 3 लैम्डा के बराबर। ये समीकरण नंबर 1। हमने कहा कि भाई के प्लस 1 के लिए हम काम करते हैं, तो के प्लस 1 के लिए हमने काम करा के प्लस 1 की पावर 4। हमने यहाँ पे के प्लस 1 की पावर 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, के प्लस 1 की पावर स्क्वायर माइनस का 4 मेरे पास बच गया। यहाँ पे अंदर इसको मैंने ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4 मेरे पास में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास के स्क्वायर प्लस में 2k बन गया और माइनस का 3 बन गया। के स्क्वायर प्लस में 2k का जो मान है इसको निकालने के लिए मैंने उधर थोड़ा काम किया। के की पावर 4 माइनस का 4k स्क्वायर मेरे पास में है, तो यहाँ पे आप देखो के की पावर 4 को लिख सकता हूँ के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का हमारे पास 4k स्क्वायर है तो 2k स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, उधर फॉर्मूला छुप रहा है तो हम उसको दिखा देते हैं। ए प्लस का भी और छोटा कर देते हैं यार, ये तो हाथ की बात है। ए प्लस बी और ए माइनस का बी मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने देखो ए प्लस बी और ए माइनस का बी बराबर किसके, 3 लैम्डा के। मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, के स्क्वायर प्लस में 2k की। मैंने इस वैल्यू को नीचे भेज दिया, 3 लैम्डा अपॉन में ये आ गया। हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब आप यहाँ पे 3 का भाग लगाओगे तो देखो यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पर भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अपना जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसको अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा अक्षर कर देता हूँ, उतारना चाहो तो उतार सकते हो फटाफट से। और अब इसके आगे एक आध सवाल और है, ये कर लेते हैं उन सवालों को ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो आप खत्म हो जाए आज, आप घर बैठ के आराम से इसकी प्रैक्टिस करो, और घर बैठकर प्रैक्टिस कर लो घर बैठ के, और फिर उसके बाद में अपना मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म हो जाए, 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएं। ठीक है, अब कल का गैप मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लो बैठ के, बाकी तो कोई मतलब नहीं है इसका। अब एक और सवाल जो है वो मैं करवा रहा हूँ आपको ना, अच्छा सवाल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। बाकी मैं ये सवाल करवा दिया ना आपको। अब इन सवालों को करवाने के बाद मैं आपके पास एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा अपनी एक्सरसाइज की। अब उस एक्सरसाइज में जो सवाल आपको लगता है, देखो जो एग्जाम में आएंगे वो मैंने करवा दिए, उसके अलावा आप कुछ देखना ही नहीं है। इन सवालों को बेसिक सीख लेना, कॉन्सेप्ट के साथ कर लेना, एग्ज़ाम में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा हो तो बाकी जो सवाल मैं अभी भेजूंगा आपको, फ़ोटो भेजूंगा अपनी एक्सरसाइज की, तो उन एक्सरसाइज के सवालों को आप प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना। ठीक है ना, नहीं आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेना। पर ये नहीं है कि मेरे से आप व्हाट्सएप पे बोल रहे हो कि सर इसका आंसर भेजना, इसका भेजना। अब डेली मेरे पास हज़ारों फ़ोटो आती हैं ऐसी, तो मैं किन किन का जवाब दूंगा, नहीं दे पाऊंगा ना। तो पढ़ाई करने के लिए पढ़ो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है।
बट फिर आप वहाँ पे डाउट पूछोगे मेरे से, डाउट तो कर क्या कहोगे, आप तो डाउट थोड़ी पूछते हो। बच्चे मेरे को सीधा क्या बोलते हैं कि इसका आंसर भेजो। अरे यार आंसर लिखने थोड़ी बैठे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो इसको देख लो, परख लो क्या है क्या नहीं है। कुछ कमेंट आपके हैं तो मैं वो कमेंट भी देख लेता हूँ यार, एक आध कमेंट भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। प्रदीप सैनी कह रहे हैं कि लाइव में भी स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन डलवा दो। देखो यार, ये घर की खेती तो है नहीं, मैं बताऊं ईमानदारी से, घर की खेती अपनी नहीं है, और इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े एप्लीकेशन जो है ना, उत्कर्ष में भी नहीं है ये ऑप्शन तो यार। कोई सा भी एप्लीकेशन दिखा देना जिसके अंदर लाइव क्लास के अंदर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता हो। अगर आता होगा तो डलवा देंगे। यूट्यूब में भी नहीं आता शायद यार। देखो लाइव है तो लाइव में यार स्पीड कैसे बढ़ाओगे आप? मतलब मैं ये तो वो होगी भाई, टाइम मशीन बना रहे हो आप पे तो। भाई जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आपने स्पीड बढ़ा दी तो मैं तो आगे निकल जाऊंगा। तो कहने का मतलब मैंने पढ़ाया ही नहीं, और वो आप कैसे पढ़ लोगे पहले ही। ठीक है भाई, देख लो सवाल को एक बार। मोनिका कह रही है कि सर फिक्स टाइम बता दीजिए ताकि हम लाइव क्लास टाइम पे। अब यार मोनिका ने देखो ये बहुत अच्छी बात नहीं करी। आपको पता है कि आपका जो टाइम है 7, सवा 7, ठीक है, या फिर 7:20, 7:25 पे कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाती है। मतलब 7 और 7:30 के बीच में आपकी क्लास डेली होती है लाइव, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो। फिक्स 7 बजे तो स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन 7:10 पे, 7:15 पे, 7:20 पे, और 7:30 से पहले पहले कभी भी अपनी क्लास जो है स्टार्ट हो जाती है, कभी भी। और वो 8:30 तक या 8:15 तक कभी भी चलती रहती है आराम से। आज तो 9 बज गए, ठीक है, तो बस जाने तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बस मेरा टारगेट यही है कि मैथमेटिकल इंडक्शंस जो अपना सवाल है, जो मैटर है, वो कंप्लीट हो जाए, और बाकी तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको इतने सवाल करवा चुका हूँ, ये सवाल आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। अब इनमें से 2-5 आए हुए हैं, बाकी तो मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ताकि इनके रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिले और एग्जाम में करके आ जाओ आप। अब एक सवाल अच्छा है, उसको करवाते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, सवाल क्या है एक बार देखता हूँ भैया, देखो आओ। उतार ले सारा ये, उतार भी लिया होगा, कर भी लिया होगा, ठीक है। हाँ भाई, सवाल को एक बार देखो ध्यान से कि सवाल कह क्या रहा है। ये है आप क्वेश्चन तो खैर सीक्वेंस तो है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे हिसाब से ना। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 - का 2 का स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर, माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। डॉट 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 आप आगे गए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है भैया -1 की जो पावर है वो है n-1, मल्टीप्लाई में है n स्क्वायर। और फिर उसके बाद आगे की तरफ जो प्रूफ करना है, ये फिर प्रूफ नहीं करना, आपको दे रखा है, ये मान के चलो आप, दे रखा है ना, वो आपका है -1 की पावर है n-1, और मल्टीप्लाई में n+1 बाई में 2, ये आपको दे रखा है। अब इसके अंदर आपको गणितीय आगमन सिद्धांत को प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, कैलकुलस की क्लास होगी और सीरीज स्टार्ट करेंगे। वही लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास आपकी कैलकुलस की भी होगी आज। ठीक है, टाइम आपको मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर, क्योंकि टाइम कोई फिक्स नहीं है कि किस टाइम पे वो क्लास आपकी होगी, कोई कंफर्म टाइम पता नहीं है अभी। ठीक है, तो टाइम बता देंगे ग्रुप के अंदर भाई, कभी जब भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब आपको बता देंगे। चलो, अब यहाँ पे सुनो मेरी बात।
सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम आंसर करते हैं इसका। और सबसे पहले तो हम काम किसके लिए करेंगे भैया, काम करेंगे पी एन स्टेटमेंट के अंदर n बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो मैंने n बराबर 1 के लिए काम किया। तो यहाँ पे P1 मेरे पास में है, वो कितना आएगा भैया, साफ सी बात तो 1 ही आएगा। यहाँ पे तो 1 है, और इज इक्वल टू में वहाँ पे देखो आप मान रखने की कोशिश करो। देखो -1 की पावर 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 प्लस में 1 अपॉन में 2। कंफ्यूज मत होना इस पावर को देख के कि -1 की पावर n माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई में क्या है, ये क्या आ गया है, ऐसा कुछ कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना इसको देख के। कुछ भी नहीं है, मात्र 1 मिनट में सवाल का आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सोल्व करो तो 1 इज इक्वल टू में -1 की पावर 0 है, और किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1 मेरे पास में है, और अपन में 2 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास P1 जो है वो तो आपका क्या हो गया भैया, ट्रू हो गया, सत्य हो गया 1 के लिए। तो अब हम काम करते हैं किसके लिए, K के लिए। इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्या करना है इसके अंदर। अब हम काम करते हैं भैया PK के लिए। आ जाओ भाई। अब यहाँ पे हमने कहा कि लेट माना कि हमारे पास n बराबर क्या है, K है, n बराबर K है। तो अगर n बराबर K हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा PK इज इक्वल टू, और मान क्या है भैया उसको देख लूंगा मैं। मेरे पास में अब PK है तो देखो यहाँ पे बड़ा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सीरीज जो है ना बड़ी है आपकी, छोटी नहीं है वो। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सावधानी से लिखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। लेट n बराबर K के लिए आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ होता है, ये हम मान के चलेंगे। देखो यहाँ पर आप लिखना ध्यान से कि मेरे पास PK का जो मान है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर मैं आगे डॉट डॉट करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर n माइनस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में, अब देखो यहाँ पे हम n क्यों रखेंगे यार, हम के लिए काम कर रहे हैं ना, तो k माइनस का 1 मल्टीप्लाई में k का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में -1 की पावर वही हमारे पास k माइनस का 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई मेरे पास क्या जाएगा, हमारे पास देखो k और k प्लस 1 अपॉन में 2। बस अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारे पास लिख लिया मैंने, और ये मेरे पास में ट्रू है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है यह तो आपके लिए n बराबर k के लिए हमने मान लिया। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको। देन तब आप क्या कह रहे हो, देन तब आप कह रहे हो कि भैया n बराबर मैं k प्लस 1 के लिए काम करता हूँ। किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। और जैसे आप n बराबर k प्लस 1 के लिए काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर p k प्लस 1 बनाना पड़ेगा। p k प्लस 1 बराबर क्या होगा, देखो ध्यान सुनना। यहाँ पर 1 माइनस का ये मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये ऐसे कैसे रह गया। अब ध्यान देना, मैं एक स्टेप पहले ही कम कर रहा हूं इसकी। कैसे कम कर रहा हूं, देखो यार साफ सी बात है कि जब मैं यहाँ पे पी के प्लस 1 लिखूंगा तो पी के प्लस 1 के अंदर पी के तो पहले से प्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, देखो कि -1 मेरे पास में है, ठीक है, और के माइनस का 1 मल्टीप्लाई के का जो स्क्वायर है, ये टर्म तो आएगा ही आएगा। फिर इसके अगला वाला जो टर्म है वो क्या ऐड हो जाएगा, देखना भाई। यहाँ पे तो हमने n बराबर के लिखा था, अब यहाँ पे आपको k प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो देखो आप लिख दो फटाफट, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। -1 की पावर क्या आ जाएगा मेरे पास में, k प्लस 1 और माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखो भैया k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, देखो ध्यान से भाई। -1 की पावर कितना है, k प्लस 1 और माइनस का 1, मल्टीप्लाई में k प्लस 1, और अंदर देखोगे यहाँ पे तो k प्लस से 1 तो पहले आ जाएगा मेरे पास में, और 1 और है तो k प्लस का 2 लिख दो ना डायरेक्ट ही, और अपॉन में मेरे पास कितना है यहाँ पे 2 है। तो अब आप देख सकते हो कि इस टर्म को अगर मैं एक बार और सोल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास में 1 से 1 तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो k माइनस का 1 था, लेकिन यहाँ पे 1 से 1 आपका ये कैंसिल हो जाएगा।
इधर भी आपका 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? अब एक बार अगला टर्म और लिख देते हैं, फिर उसके बाद में इसको सोल्व कर देंगे। देखो फिर वही बात, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन गलती मत करो यार, है ना? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा कि ये मेरे पास में 1 माइनस का देखो 2 का स्क्वायर है, प्लस मेरे पास 3 का स्क्वायर है, डॉट डॉट मेरे पास में है। अब यहाँ पे तो वही टर्म लिखी हुई है कि -1 की पावर k माइनस का 1 है, डॉट में हमारे पास में k का स्क्वायर मेरे पास में है प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो -1 की पावर मेरे पास में क्या आ गया, k आ गया। और मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे भी k+1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू में भी यहाँ पे देखोगे तो -1 की पावर क्या आ गई मेरे पास में, k आ गई। और मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर देखोगे तो हमारे पास कितना आ गया, देखो k+1 मल्टीप्लाई k+ में 2, और अपॉन में मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो अब आप देख सकते हो कि आराम से देखो, ध्यान से देखो, मैंने ऊपर जो किया है उसमें तो कुछ समझ में ऐसी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो ये हमारे पास में आपका RHS है, और ये मेरे पास में पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा और आपके RHS को प्रूफ करूंगा। यही तो करते हैं अपन, और इसके अलावा हमने क्या किया है, यही तो करते आए हुए हैं हम। ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काम करना शुरू करा। ठीक है, अब आप देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप ध्यान दो कि मेरे पास -1 की पावर k माइनस का 1 है, डॉट में k+1 अपन में 2 है। ये समीकरण नंबर 1 मेरे पास में, ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये मैं लिख रहा हूँ भैया आपके समीकरण नंबर 1 से, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आप चिपका सकते हो, कौन सी, वो वाली वैल्यू। तो मैं चिपका दूंगा फटाफट, देखो मैं तो वैसे ही माहिर हूँ चिपकाने में तो। ठीक है, इसको एक बार मैं बड़ा कर दूंगा, एक बार मैं वैल्यू लिख लूँ देख के, उसके बाद फिर इसको बड़ा कर देंगे अपन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, तो यहाँ पे, और इसको भी यहीं पे लिखते हैं थोड़ा छोटा सा, फिर बड़ा हो जाएगा, नहीं तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास में P है, और ये मेरे पास में k+1 के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अरे भैया मिट जा, वाह भाई, P k+1 के लिए हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पास डॉट आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक की वैल्यू के लिए मैं वहाँ पे चुपचाप वैल्यू टिका सकता हूँ, -1 की पावर और k-1 मल्टीप्लाई में k+1 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी मैंने। फिर मेरे पास में प्लस में तो -1 की पावर जो k है, और मल्टीप्लाई में k+1 जो है उसका स्क्वायर, वो तो हमारे पास पहले लिखा हुआ है। और आप लिख दीजिए ऊपर की तरफ कि मैं यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेके चल रहा हूँ, बाकी आपको RHS प्रूफ करना है। RHS आपके सामने है। ठीक है, इसको हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए भैया, इस टर्म को हम बड़ा कर देते हैं आराम से, और अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब ये टर्म आपको दिख रही है। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? मैं आराम से कॉमन ले सकता हूं यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू। तो देखो भाई, यहां पर k+1 भी कॉमन आ सकता है, और क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक बार ध्यान से देखने को मिल रहा है कुछ इनको। देखो ये मेरे पास -1 है, और -1 की पावर k है। ठीक है, मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे -1 की पावर भी -1 है। भाई दो टर्म है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास k, और k+1 अपॉन में 2 मेरे पास में है, और इसके साथ साथ प्लस मेरे पास में यहाँ पे -1 की पावर k है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर k+1 का स्क्वायर है। भैया यहाँ पर 2 भी तो होगा, नहीं नहीं यहाँ पे 2 नहीं है भैया, क्योंकि वो तो सीरीज के अंदर से था। ठीक है, अब एक बार ध्यान से दो, यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? देखो मैंने कॉमन ले लिया, -1 की पावर मैंने k कॉमन ले लिया, और k+1 भी आप देख सकते हो कि कॉमन आ रहा है, तो k+1 भी मैंने कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट को बंद करो, लेकिन अब ध्यान देना कि -1 की पावर -1 मेरे पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 की पावर -1 है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये ध्यान दो भाई, ये मेरे पास में 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने k+1 को कॉमन ले लिया, तो देखो ये हमारे पास में k/2 बच जाएगा। ठीक है, प्लस मेरे पास अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर ये तो बाहर चला ही गया ना,
तो k+1 का स्क्वायर था, k+1 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो मेरे पास k+1 और बच जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात ध्यान दो, तो थोड़ा छोटा लिख दो ना यार, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, k/2 लिखो, और प्लस में आपका k+1 ब्रैकेट बंद कर दो। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, -1 की पावर k आ गया, और ये मेरे पास में k+1 आ गया, मल्टीप्लाई में एलसीएम ले लिया हमने 2, तो मेरे पास कितना आ गया देखो, k प्लस में 2k, और प्लस मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पे 2k प्लस में 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करो आप, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, माइनस का 1 की पावर k और k प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3k प्लस में 2 और अपॉन में 2। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है आंसर। अब एक बार देखिए ध्यान से कि ऊपर की तरफ जो आंसर हमें लेके आना था वो क्या आ रहा है। हमने ऊपर देखा तो मुझे जो आंसर चाहिए भाई ये रहा आपका RHS। ठीक है, ये रहा मेरा सा RHS भैया, और RHS में मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए मुझे -1 की पावर k प्लस में 1, k प्लस में 2 अपॉन में 2 चाहिए अपन को। ठीक है, और जो कि अपना जो आंसर आ रहा है वो अपना आंसर क्या आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है -1 की पावर k+1। यहां तक तो अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि 3k प्लस में 2 आ रहा है। ठीक है, गलती क्या है, गलती आपको पता चली क्या, मेरे को पता चल गई, क्या चल गई भैया, यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, गलतियों से ही सीखने को मिलता है। यहां पर हमने -1 की पावर k को बाहर लिया था, तो यहां से बाहर आ गया और यहां से भी बाहर आ गया, लेकिन -1 जो है ये तो आपका यहीं रह गया ना, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई था, इसके साथ में था। तो भैया चुपचाप एक काम करो, होशियार मत बनो, ये माइनस जब k है इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी माइनस किया जाएगा, और यहाँ पर 2k में से जब -k को घटाएंगे तो यहाँ पे k+ का 2 आ जाएगा। तो बताओ, बोलो जय श्री श्याम, राधे राधे। ये मेरे यहाँ पे 3 की जगह आ जाएगा, अपने पास में कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। देखो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा ना, जो आपकी समस्या रहेगी वही आपका समाधान है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा बस। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि मेरे पास में जो p हमारे पास में है, p k+1 सत्य है भैया, अतः हमारे पास जो स्टेटमेंट था, क्या था ये स्टेटमेंट, ये अब लिखना मेरे को इतना बड़ा नहीं लिखूंगा मैं, है ना, तो आप लिख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर आपका सत्य हो चुका है, सत्य है। ठीक है, एक बार हम इसका दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं एक बार, आओ भैया सारे बच्चे, क्या हमने किया था। देखो हमारे प्यारे बच्चों, हमारा सवाल क्या था, सवाल काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा दोगे ना तो ये अच्छा सवाल है भैया। मतलब हमने जो एग्जाम्पल करे हैं वो, और ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है। हमने देखा कि हमारे पास में इस प्रकार को सवाल देखने को मिल रहा है, n बराबर हमने 1 रखा, 1 रख के चेक करा तो हमने 1 बराबर 1 आ गया, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। हमने कहा कि भैया n बराबर k के लिए चेक करते हैं, तो n बराबर k हमने रख दिया, और हमारे पास समीकरण नंबर एक ही आ गया। अब हमने कहा कि n बराबर k+1 रखो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमने n बराबर k+1 की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब साफ सी बात है यार, k+1 लिखेंगे तो पीछे वाले k वैल्यू तो आएगी ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू k की आ गई, और ये वैल्यू k+1 की है, और बराबर में RHS का मान जो है ये लेके आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अच्छी बात है यार। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। हमने कहा कि यहां तक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, समीकरण नंबर एक से हम लिख सकते हैं कि k की वैल्यू है, pk की वैल्यू है, तो pk की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, और ये मेरे पास में ये टर्म ऐसे कैसे है। अब ये हमारे पास में LHS टर्म को मैं लेके चला हूँ, और मैं इसको RHS के बराबर करके दिखाऊंगा। हमने क्या करा, अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ से -1 की पावर k इसको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ दिया, और -1 की पावर k को और यहाँ पे k+1 को मैंने बाहर लिया, तो k/2 मेरे पास बच गया। लेकिन इस माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस भाई साहब यहाँ पे आएगा, तो k/2 मेरे पास में है। ठीक है, और यहाँ पे k+1 बच जाएगा जब मैं बाहर लूंगा, तो एलसीएम लोगे भैया, एलसीएम ले ला के फटाफट आपने करा काम, तो यहाँ पे माइनस का k 2k एक गया, तो k+2 आंसर आ गया। आप यहाँ पे लिख भी देना पर्सनली कि हमारे पास में जो RHS है वो किसके बराबर आ गया है, LHS के, इसका मतलब हमारा मामला सेट है। अब एक बच्चा बैठा बैठा क्या सोच रहा है अपने दिमाग के अंदर कि सर ये हमारे पास में -1 की पावर -1, इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी देर सोच रहा हूँ, कई बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर -1 की पावर -1 जो होगी वो +1 हो जाएगा। ठीक है,
और कई कह रहे हैं -1 ही होगा। तो ये कैसे होगा मुझे बता सकते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं भाई, मुझे पता है ना आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। देखो, -1 की पावर -1 है भाई। मुझे एक बात बताओ, -1 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं कि 1 में -1, या फिर 1 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -1 की पावर क्या होती है? -1। तो यह साफ सी बात है, 1 में -1 लिखो या फिर आप सिंपल -1 लिखो, बात तो बराबर ही है ना। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कंफ्यूज कर रही होगी बात आपको, लेकिन मैं कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा ना, साफ सी बात है। कंफ्यूजन का तो कोई नाम ही नहीं यहाँ पे। तो फटाफट यहां तक सवाल कर लीजिएगा। अब हाथ जोड़कर विनती मेरे से यही है, मेरे से नहीं आपसे है, हाथ जोड़कर विनती मैं आपसे यही कर रहा हूं कि अब मैथमेटिकल इंडेक्शन के लगभग मोस्टली 90% सवाल मैंने करवा दिए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम्पल मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। और साथ साथ में एक्सरसाइज के सवाल मैंने करवा दिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब क्या करना, मैं आपको अभी थोड़ी देर में पीडीएफ सेंड करूंगा। वो पीडीएफ आपको क्या करनी है भैया, आराम से देखनी है, ठीक है। और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज के जो सवाल है ना उनको भी एक पिक भेज दूंगा एक्सरसाइज के सवालों की, तो वो एक्सरसाइज के सवाल फटाफट से आप कर लेना, ठीक है ना। और ये जो मैंने सवाल करवाए हैं इनके आंसर आप यहाँ लिख सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और एक्सरसाइज के सवालों की कल प्रैक्टिस करना बैठ के, कल आपका रहेगा ऑफ इस वाली क्लास का, मॉर्निंग वाली क्लास का, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग वाली क्लास की जगह आपकी कौन सी क्लास लगा दूं मैं, कैलकुलस की क्लास लगा दूं, सीरीज वाली, ठीक है, श्रेणी वाली। देखते हैं, थोड़ी प्लानिंग बनाते हैं। हो सकेगा तो मैं एक दिन में ही 2 घंटे की क्लास ले ला के आपकी कैलकुलस की ले लूंगा, और फिर अगले दिन पर आपकी वो कैलकुलस नहीं, इसकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, फिर ताकि देख लेंगे जो भी प्लान रहेगा बेस्ट रहेगा। बाकी अभी आज का काम आपका मैथमेटिकल इंडेक्शन के सारे सवाल करने हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ भेज रहा हूं, करके देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। जो मोस्ट मोस्ट थे वो मैंने सारे करवा दिए आपको। अब बाकी आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर उसमें आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैथमेटिकल इंडेक्शन के 4 नंबर में पक्के मानो। पक्के कब होंगे? जब आज आराम से बैठ के स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पक्के हो जाएंगे। मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैंने कहा था कि 40 में से 40 नंबर आपको मैं दिलवाऊंगा। कब आएंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिंपल सी बात है, मेरी तरफ से फुल आउट ऑफ फुल मेहनत रहेगी। बाकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। और पहली बार हमने काफ़ी बड़ी क्लास ली है आपकी, खासकर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। तो इसी प्रकार चलेंगी क्लासेस। तो देखो, आप क्लासेस का कोई लिमिट नहीं है, हम हमारे हिसाब से क्लासेस को कितना भी बड़ा कर सकते हैं और कितनी भी बड़ी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं कल। सर, प्रश्न एग्जाम में लिखने का तरीका बताओ। यार प्रदीप, यार पागल हो गया आप यार। मैं हर पूरे लेक्चर में बोलता जा रहा हूँ कि एग्जाम में लिखने का तरीका आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। मैं आपको केवल यहाँ पे सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी पूरा तरीका जो है वो नोट्स से लो। कैसे लिखते हैं, कहाँ पे कौन सी लाइन लिखनी है, क्या लिखना है, वो सब कुछ नोट्स में लिख रखा है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये बात।